वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना छोटा सा एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी महीने हो गए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा है। और वैसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ अपनी छोटी छोटी बना के, उस पर मुझे बहुत सारे व्यूज़ अच्छे आए हुए हैं। मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत पसंद किया है। तो मैंने कहा अपने ब्लॉग तो मैं बनाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे यहीं से जान पहचान मिली है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मेरा साथ दिया है। और हुआ क्या था मैं आज आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में पूरा। ऐसे ही अभी 10 बज रहे हैं और मेरा मन कर गया कि मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूँ। 11 अप्रैल को क्या हुआ, मेरे मकान मालिक की बेटी की शादी थी, तो वो अपने साथ मुझे भात मांगने ले गई थी। क्योंकि जब से कोविड हुआ है मैं घर से बाहर कहीं भी नहीं जाती थी, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। जब सबसे फर्स्ट बार कोविड हुआ था मैंने जॉब तो जब से छोड़ दी थी, वो घर में ही थी। मुझे बेटे ने जाने ही नहीं दिया बिल्कुल। और मैं तो खुद सोचती हूँ कि मुझे कोविड हुआ कहाँ से। खुद हैरान थी कि किसी के संपर्क में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मुझे हो गया। लेकिन जब मैं भात मांगने के बाद आई, उसी रात को मुझे क्या हुआ, रात को 2 बजे बहुत तेज़ शरीर में दर्द उठा। तो मैं मेरी बेटी के जो बच्चा हुआ था मैं उसी के पास, जब से हुआ है मैं उसी के साथ सोती थी। तो मैं एकदम उसको छोड़ के दूसरे कमरे में चली गई। फिर मुझे सुबह ठंड दे के बुखार आ गया। बुखार आता रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आता रहा बुखार आता रहा। वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकदम खाने की स्मेल चली गई, ना पानी अच्छा लगता था और ना खाना अच्छा लगता था। मतलब एकदम खाना तो आंखों के सामने से बस आ जाता था ना, तो मैं बेटी को डांटती थी कि पीछे मत पड़ो, मुझे नहीं खाना है। इसी तरह से मैंने 10-11 दिन घर में निकाल लिए। फिर मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आप ऐसा करो, आप डॉक्टर को दिखा लो। बच्चों ने नहीं माना। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। तो हम दोनों एक कमरे में क्वारंटीन हो गए थे। बेटे को भी फीवर आने लगा था। तो मैंने और मेरे बेटे ने तो फिर भी नहीं दिखाया, मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप एक MIR करा लो, सॉरी CT स्कैन बोला या MIR, शायद MIR हुआ था और एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो वैसे तो खास डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिख दी थी। और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो एक अपने लिए अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढ लो। तो भाई मैं डर गई कि है, तो पता तो था वैसे मुझे कोविड हुआ है, क्योंकि सुनते कोविड में स्मेल चली जाती, वो सारे लक्षण थे, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर भी लेकिन जा नहीं रही थी, हिम्मत करके किसी तरह कमरे में पड़ी रही। बस कमजोरी इतनी आ गई थी कि खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, किसी का फ़ोन आता था वो तक हाथ में उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो बेटी से मैंने बोल रखा था किसी का भी फ़ोन आए तो मना कर देना। फिर जब पता चल गया बेटे को भी कोविड हुआ है और मुझे भी हुआ है, तो बेटे को तो मैंने एक दूसरी जगह रेंट पे उसने कमरा लिया था, वहाँ क्वारंटीन करा दिया था। और एक कमरे में मैं हो गई थी, क्योंकि बेटी के बच्चा हुआ था, 2 कमरे थे, तो एक कमरे में बेटी रह रही थी। तो उसको बार बार यही कहते थे, बेटा इधर मत आना, इधर मत आना। बस मुझे टेंशन थी तो वो छोटे से बच्चे की, क्योंकि उस समय 2 ही 3 महीने का था। तो उसके लेकर मैं उसको लेके इतना डर गई थी कि भगवान कहीं ऐसा ना हो। और क्योंकि बेटी खाना वाना फिर भी डबल मास्क भी लगाती थी, ग्लव्स भी पहनती थी। और दामाद जी तो हमारे इतने भाई केयरफुल हैं, पूरी कैन सैनिटाइजर की लेके आए, पूरे घर में करते थे रोज़, सारे खिड़की दरवाजे कुंडे सब सैनिटाइज करते थे। लेकिन फिर भी एक मन होता है, नहीं मानता है। फिर हमने यहाँ दिल्ली में बहुत जगह हॉस्पिटल ट्राई किया, हमें कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला। तो वही मेरे मकान मालिक जहाँ मैं पहले रहा करती थी, तो उनकी हरियाणा में जान पहचान थी, तो उनके थ्रू मुझे वहाँ हॉस्पिटल मिला। तो मैं वहाँ एडमिट हुई थी, वहाँ 3-4 दिन रही थी। और बस रही क्या थी, वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था। गांव के हॉस्पिटल तो आपको पता ही है, जब शहर में इतनी लापरवाही है तो गांव का था। तो डॉक्टर बस दूर से आके हालचाल पूछ लेते थे, रात को नर्स आती थी, दवाइयाँ क्या एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही थी वही, और ग्लूकोज वगैरह लगा था, वही ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर तीसरे दिन चौथे दिन आके मैंने अपना वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। और घर आके जो मुझे डिप्रेशन हुआ, किसी से मुझे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, बस ऐसा लगा आंखें बंद करके बस लेटे रहो। फिर काफ़ी दिन, और उस समय क्या था, पहला ही नवरात्रा मैंने किया था, नवरात्रा, और उसके दूसरे नवरात्रे को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मंदिर वगैरह सब ऐसा ही पड़ा, और आके देख के इतना दुख हो रहा, मेरा शरीर नहीं चल रहा था। फिर भी हॉस्पिटल से आके मैंने जैसे तैसे करके अपना मंदिर साफ किया। मैंने कहा एक मैं इसमें मंदिर में एक जोत भी जला दूँ ना रोज़, तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। इतनी डिप्रेशन में आ गई, कुछ सामान थे मैंने ऐसे उठा के, मुझे बस ऐसा लग रहा था हर चीज़ में कि हर चीज़ में पता नहीं क्या हो गया है कि
एक अजीब सी बीमारी लग गई हो हर चीज़ के लिए। मुझे इतना एकदम अंदर से डर हो गया था। तो बेटा तो घर में ही ठीक हो गया था, क्वारंटीन हो गया था, और उसको डॉक्टर से ऑनलाइन दिखा के दवाई कराई, तो वो तो घर में ही ठीक हो गया बेटा। लेकिन उस समय तो भाई हम दोनों ही, तो अभी हमारे को कोविड का इंजेक्शन भी नहीं लगा है। अब बेटा कह रहा है मम्मी लगवा लो, तो मैंने कहा चलो अपने दोनों ही लगवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कोविड के बाद 90 दिनों तक तो वैसे नहीं लगवा सकते हैं, और उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, इतने पूरी गंजी हो गई हूँ, पूरे इतने बाल निकलते हैं, क्या बताऊँ। फ़ोटो नहीं खींची, नहीं आप लोगों को ज़रूर ब्लॉग में डालती हूँ, मैं दिखाती ज़रूर कि कितने। तो ऑनलाइन एक तो तेल ऑर्डर किया है, सुनने में आया जिनको कोविड हुआ है उनके बाल झड़े ही गए। इतने अच्छे बाल थे, इतनी अच्छी ग्रोथ थी, और कुछ भी नहीं बचा है, और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो वो तेल मंगाया है मैंने, आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा तेल है, वैडेक्स का है शायद, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। पहले मैंने सोचा ऐसे ही झड़ रहे हैं, बरसात के मौसम में झड़ते ही हैं। फिर मैंने 1-2 डॉक्टरों का ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे देखा, तो बताया जिनको कोविड हुआ है तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी, तो अभी मैंने मंगवाया है। तो बस यही था, इसीलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और अब आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे ब्लॉग शूट करूँगी, और बहुत अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि बस किसी तरह से ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, और इसी तरह से आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।